सो बार्सा फैंस खुश हो जाएं बिकॉज आप पहुंच चुके हैं टॉप ऑफ द टेबल। मैड्रिड ने जहां पॉइंट ड्रॉप किए, विलेरियल ने जब उनको हराया, तो हमारे पास एक एडवांटेज था दैट वी कुड हैव गॉन टॉप ऑफ द टेबल बाय 3 पॉइंट्स अगर हम एथलेटिको मैड्रिड को हम डिफीट करेंगे मेट्रोपॉलिटानो पे, एंड जो कि बहुत इजी फिक्चर नहीं है हमारे लिए। एथलेटिको मैड्रिड को मेट्रोपॉलिटानो पे हराना बाबा, इट्स नॉट अ केक वॉक, राइट। लास्ट गोल जो हमने मेट्रोपॉलिटानो पे मारा था वो 2019 पे लियो मेसी का गोल था, एंड इस बार एवरीबडी न्यू कि यार दिस गेम वुड नॉट बी इजी गिवन कि बार्सिलोना खराब पैच ऑफ फॉर्म के साथ आ रही थी। अब देखो, खराब पैच ऑफ फॉर्म का ये मतलब नहीं है कि हम लॉसेस ले रहे थे या व्हाटएवर, हम खराब खेल रहे थे। एंड इस मैच में घुसते टाइम हमें काफी डर था कि भाई वुड बार्सा बी एक्सपोज, खासकर क्योंकि लेवा नहीं है अपने इस मैच में। सो जावी को थोड़ा सा ट्वीक करने पड़े, जावी को थोड़ा सा चेंजेस करने पड़े। सबसे पहली बात, यहाँ पे बाबा 3 पॉइंट, हरामखोर 3 पॉइंट्स अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड। तुम खुश हो? सीरियसली भाई, पॉजिटिव, बिगेस्ट पॉजिटिव कि जावी ने एक बड़ी टीम को डिफीट किया। सबसे बड़ा एजेंडा बार्सा के अगेंस्ट एंड जावी के अगेंस्ट कि हम बड़ी टीम के अगेंस्ट रिजल्ट नहीं ला पाते। एक हाई इंटेंस प्रेसिंग गेम में जब सामने वाली अपोजिशन चढ़ी होती है, हम वहां पे क्रम्बल करते हैं ना। ऑब्वियसली आज भी हमने क्रम्बल किया। सेकेंड हाफ पुअर परफॉर्मेंस थी, सेकेंड हाफ काफी पुअर परफॉर्मेंस थी, जो कि फर्स्ट हाफ में लास्ट के 20 मिनट्स थे, हमने कोशिश किया कि वो जो फर्स्ट हाफ के लास्ट 20 मिनट्स वाला सिनेरियो सेकंड हाफ में ना हो। एक्चुअली जो उन 20 मिनट्स में हो रहा था वो ये हो रहा था कि एथलेटिको मैड्रिड को स्पेसेस काफी ज्यादा मिल रहे थे अटैक करने के, दे वर क्रिएटिंग चांसेस। ठीक है, एथलेटिको भी वेस्टफुल थी अपने चांसेस में, बट बाबा एक चीज, जावी ने देखा प्रॉब्लम इन दी फर्स्ट हाफ, उसने सेकंड हाफ में चाहा प्रॉब्लम को इरेडिकेट करे। अब यहाँ पे जावी ने कुछ गलतियां की, अब बीट इन टर्म्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन और व्हाटएवर। देखो, गलती नहीं बोलोगे क्योंकि वी हैव वन द गेम, बट यहाँ पे हम अगर मैच को क्रिटिकली एक बार एनालाइज करें, एनालिटिकल आंखों से देखें, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी डिड राइट एंड वी डिड रॉन्ग। रिजल्ट आना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कैसा खेला बाबा, देखो, देयर वुड बी गेम जहां पे तुम खराब खेलोगे। एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट खराब खेल के 3 पॉइंट्स आई विल टेक इट एनी गिवन डे। डेम्बेले के बारे में हम बात करेंगे, केसी के बारे में बात करेंगे, पेड्री के बारे में बात करेंगे, चेंजेस के बारे में बात करेंगे कि मैच कहां पे बदला, सब चीजों के बारे में हम इस एक रिव्यू वीडियो में बात करेंगे। विल टेक अ लुक एट जावी। डज इट लुक लाइक जावी इज द वन फॉर द फ्यूचर? इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अ लॉट ऑफ पीपल आर अगेंस्ट जावी, मैं नहीं हूं अभी। ठीक है, आई नो कि वो बंदा बहुत फ्रस्ट्रेटिंग कभी कभार करता है, डेम्बेले की चाटता रहता है, कैसी को गलत पोजीशन में खिलाता है, अलोंसो को सेंटर बैक खिलाता है। आई नो कि काफी चीजें हैं जो कि जावी गलत करता है अपनी स्टबर्ननेस की वजह से, बट आज का मैच गाइस कम ऑन, ये था हमारा लाइनअप ऑन द पिच। कुंडे, रोहो, क्रिश्चियनसन, हमारे गोडसेंसन एंड बाल्डे। मेरे ओपिनियन में दिस इज आवर बेस्ट बैकलाइन, बेस्ट, हैंड्स डाउन बेस्ट बैकलाइन। और भाई लेट मी टेल यू वन थिंग, बार्सिलोना हैव कंसीडर्ड द लीस्ट अमाउंट ऑफ गोल्स इन द टॉप 5 यूरोपियन लीग्स। 6 गोल खाए हम और सिर्फ एक मैच हारे हम, टॉप ऑफ द टेबल है। क्यों दिक्कत है हमें? बिकॉज हम हरामखोर बार्सा फैंस हैं। हमें पछता नहीं है कि हम जीत रहे हो, हमें नहीं पछता, हम जीत रहे हैं। जो हम यूरोप में सबसे कम गोल खाए हैं, हमने सबसे कम गेम्स हारे हैं, हमने 12 क्लीन शीट रखी है, 5 मोर देन द सेकंड बेस्ट क्लीन शीट। हम रो रहे हैं मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है। देखो, बीइंग बार्सा फैन आई कैन अंडरस्टैंड कि लोग क्या चाहते हैं बार्सा से करे यार, वो अभी भी स्टिल वी आर लिविंग इन दैट नॉस्टैल्जिक एरा कि यार हमें अच्छा खेलना है, अच्छा परफॉर्मेंस करना है, हम उसी चीज़ में भी जी रहे हैं, विच आई अग्री। कहीं ना कहीं वो जो डीएनए है, वो प्लेइंग स्टाइल है, उससे हम थोड़े डेविएटेड हैं। प्रोबेबली कह सकते हो जावी के लिए अब एक ट्रांजिशन सीजन आया विद द प्लेयर्स दैट ही वांट्स, तो हम अपना बेस्ट निकाल नहीं पा रहे। बट द थिंग इज कि हम इंपॉर्टेंट गेम्स को जीते, हम लीग जीतते, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हमारे लिए। अगर जावी लीग जीत सकता है देन दैट्स फाइन। हम पिछले कल लाइव स्ट्रीम में यही बात कर रहे थे, व्हाट वुड यू गाइस टेक? जावी एक घिस पटीट के कैसे भी बस खींच खाच के लीग जिता दे एंड हम अपना फ्यूचर दाव पे लगा दे, और एल्स हम इस बार सीजन हार जाएं या वट एवर इट इज, हम टाइटल ना जीते, बट जावी सैक हो जाए और हमारे पास अगले साल एक ऐसा मैनेजर आया जो कि हमें अगले 5 साल की गारंटी दे दे। देखो यार, मैं एक बार बता दूं आप लोगों को, हम बार्सिलोना क्यों फैंस इतने हरामी होते हैं कई बार, इट इज़ बिकॉज वी आर नॉट चेल्सी। हम चेल्सी नहीं है कि हम यार 3 साल खराब खेलें, चौथे साल में जाएं, एक मैनेजर आए, सब चेंज करे, वी विन द टाइटल। नहीं, हमारी टीम बार्सिलोना फैंस एंड बार्सिलोना इज वन टीम जो कि हर साल इन कंटेंशन रहती है, हर साल लीग के लिए फाइट करेगी, एंड उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू हैव अ डायरेक्शन, टू हैव अ सिस्टम। और जावी की सबसे बड़ी कमी ये रही कि अभी तक हमें समझ में नहीं आया कि व्हाट जावी वांट्स। हमें रोल्स नहीं क्लियर है, हमें अपनी फॉरवर्ड लाइन फ्रंट 3 क्लियर नहीं है, हमें मिडफील्ड में नहीं क्लियर है क्या चाहिए। जावी
अगर चाहता है कि डियोंग सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर खेले, दैट इज ऑल्सो नॉट क्लियर फॉर अस बिकॉज हम उसको रोल में देखते ही नहीं है। आज जावी ने क्या किया, भाई मिडफील्ड में उसने 4 मिडफील्डर्स खिला दिए, ठीक है, बुस्केट्स, गावी, डियोंग एंड पेड्री एज एन इंटीरियर खिला दिया। अब इससे क्या होता है, फाटी सेंट्रल खेल रहा है, डेम्बेले ऑब्वियसली राइट विंग पे खेलेगा, डेम्बेले का अलग सिनेरियो है, ठीक है, ही वाज गुड आज, मतलब बहुत बुरा ही था, चांसेस मिस किए जिसकी वजह से हमने स्ट्रगल किया लेटर ऑन द गेम, बट डेम्बेले ने इंपॉर्टेंट गोल मारा। भाई कह सकते हो कि पिछले कुछ समय में इंपॉर्टेंट मैच विनिंग गोल्स डेम्बेले ने मारे हैं। और एक और बात है, मैंने एक स्टार्ट सुना कि जब भी डेम्बेले ने गोल मारा है बार्सिलोना ने मैच हारा नहीं है। भाई ये सरप्राइजिंग है थोड़ा सा। सो व्हाट वी वर ट्राइंग टू डू इज कि हम मिडफील्ड को क्लोज रखें और एटलेटिको मैड्रिड की हार्ड वर्किंग मिडफील्ड को एंड प्रेस को हम क्विक पासेस के साथ इवेड करें। तभी हमने देखा पेड्री इंटीरियर खेला था एंड बाल्डे लेफ्ट विंग पे जा रहा था। अब ये क्यों हो पा रहा था, बिकॉज वी हैड एन एक्स्ट्रा मिडफील्डर टू डिफेंड इन गावी और एल्स पेड्री और एल्स एट टाइम्स बुस्केट्स जो कि पीछे था। हमारे पास सपोर्ट था क्रिश्चियनसन का और रोहो का, तो हमारे पास पेस भी थी इन आवर डिफेंस। अब इनिशियली फर्स्ट हाफ में बहुत ही प्यारा फुटबॉल हमने खेला जब हमने वो कॉम्बिनेशन देखे गावी, पेड्री, फाटी और बाल्डे के लेफ्ट एंड फ्लैंक पे, ठीक है। यहाँ पे कई बार डियोंग को तुम देखे होगे वो वन टच पासेस करके लिंक अप कर रहा है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फाटी वाज सो इंपॉर्टेंट। वाई, किसी की प्रोफाइल नहीं है टू प्ले रिवर्स 1-2 पासेस। अगर तुम लेवा को हटा दो ना, तुम डिपाई खिला लो, तुम किसी को खिला लो, फाटी जैसा वन टच प्ले नहीं कर पाएगा हमारे बार्सा पे कोई एक प्लेयर। ये बात हमें समझनी चाहिए। दैट्स द रीजन व्हाई हम वो वन टच फुटबॉल खेल पाए। अब यू वुड रिमेंबर गोल कैसे पड़ा। गोल भी पड़ा जब हमने मूव बनाया लेफ्ट हैंड साइड से, पेड्री पासिंग इट टू फाटी, हमने वहां से फिर गावी को खींचा, गावी ने मंदावा को इन्वॉल्व किया एंड डेम्बेले फ्री हो गया एंड राइट हैंड साइड से ही फिनिश दैट गोल। तो एक अच्छा वेल वर्क मूव था जहां पे देयर वाज अ बिट ऑफ अ रूमर कि भाई गावी ने फाउल किया मंदावा को, विच आई डोंट थिंक दैट वाज अ फाउल। नाउ ये जो कॉम्बिनेशन था दैट वर्कड। अब इसी कॉम्बिनेशन को हम चाहते हैं रिपीट करना, बट नहीं हो पा था। फाटी कट आउट फ्रॉम द गेम। पेड्री वाज इन माय ओपिनियन द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच फॉर बार्सिलोना। वो हर एक चीज कर रहा था भाई। और पेड्री इस मैच में 10 रिट्रीवल्स। पेड्री इज नॉट अ डीएम, पेड्री विंगर खेल रहा था, प्रोबेबली एज एन एडवांस्ड 8 इनसाइड फॉरवर्ड ये चैनल लेफ्ट चैनल में खेल रहा था। ही हैड 10 इंटरसेप्शंस। भाई साहब बवाल। आपका डीएम बुस्केट्स, डियोंग नहीं कर रहे थे ये काम आज। भाई सैडली डियोंग वन ऑफ द पुअर गेम्स, बुरा गेम खेला भाई फ्रेंकी ने। और लॉट ऑफ पीपल विड से कि मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, प्लेंटी नंबर ऑफ मिसप्लेस पासेस, बुस्केट्स के भी सेम हाल थे। गेम सेकंड हाफ में बदलता है जब एटलेटिको मैड्रिड और बार्सिलोना दोनों को चेंजेस करते हैं। हमने फाटी को हटा के फरान लाया ताकि और लिंकअप प्ले में बेहतर हो हमारा, और हमने यहाँ पे डियोंग को हटाया जो कि बुरा खिला था, हमने फ्रांक कैसे को खिलाया। अब हम क्या करते हैं ना, हम फ्रांक कैसे को इतने गलत रोल में इस्तेमाल करते हैं। जावी से मेरा ये क्वेश्चन है भाई, वो फ्रांक कैसे है, वो बर्नार्डो नहीं है। तुम उसको इन चैनल्स में ऑपरेट कराओगे वो नहीं कर पाएगा, ही इज़ वेरी स्लो। तो अगर हमारा गेम अगर बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि एक मौका आया था जहाँ पे फरान टोरेस को एडी से बॉल लग के अब उसके पास मिली, ठीक है, ही गॉट द बॉल एंड ही पुल्ड 2 मार्कर्स विथ हिम, गिमेनेस एंड सावेज को अपनी तरफ खींच लिया। अब फरान के पास बॉल है, कैसिए उसके बगल में था, यू वुड नॉट बिलीव कैसिए बगल में था एंड फरान टोरेस वांटेड टू फाइंड हिम विद दैट रन, कैसिए ने रन ही नहीं डाली। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें ऐसे प्लेयर्स चाहिए जिनके पास एक नेचुरल टेंडेंसी हो टू फाइंड दैट गैप एंड मेक दैट रन। अगर इवन इन माय ओपिनियन अगर यहाँ पे फ्रेंकी डियोंग होता ना तो वो ये रन डाला होता, बिकॉज फ्रेंकी के पास वो है, he has that knack of finding that space and run। कैसिए नहीं कर पाता, बिकॉज why? अब यहाँ पे कैसिए गलत नहीं है, यहाँ पे कैसिए की यूटिलाइजेशन गलत है। इन रोल में कैसिए नहीं खेलना चाहिए, ये बात मैं कई बार इटरेट किया हूँ। अब मैच चेंज कैसे होता है, एटलेटिको मैड्रिड यहाँ पे थोड़ी सी सॉलिडिटी के साथ जाती है, कंडोग्बिया को वो मिड में लाते हैं जिसकी वजह से उनको खोके को थोड़ा फ्रीडम देने का मौका मिला। ग्रीजमान, मोराटा एज अ नंबर 9 आ गया हमारे अपोजिशन की टीम में। तो व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू इज कि विन द बॉल, जो कि दे वर डूइंग वेरी नाइसली बिकॉज बार्सिलोना वेस्टफुल थी पोजीशन में। एक चीज मैं और आप लोगों को कहना चाहूंगा, एक बुरा गेम और एक गुड डिफेंसिव परफॉर्मेंस पे डिफरेंस है। A lot of people would say कि बार्सा played poorly, which at times I would agree क्योंकि हमने misplaced passes किए, but then we played a great defensive game। क्योंकि हमने एटलेटिको मैड्रिड को चांस क्रिएट नहीं करने दिया। प्लेंटी नंबर ऑफ इंटरसेप्शंस भाई, और रोहो ने गोल लाइन क्लियरेंस किया है भाई, और क्या फाड़ खेला भाई मोलिना ने, मतलब हैंड्स डाउन एटलेटिको मैड्रिड का बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच मोलिना। लिटरली मतलब एक मैंने राइट बैक को इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करते नहीं देखा है लेटली। अब कार्वाहाल, डैनी एल्वेस का टाइम, ट्रेंट वाला टाइम याद आएगा मुझे, रीस जेम्स, बट भाई मोलिना आज के गेम में ही वॉज वेरी गुड। और एक और खास बात, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे इटरेट कर दूँ, बाल्डे सम्चुअस मैन। बाल्डे 19 साल की उम्र में ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ द रन्स ऑफ लोरेंटे
और एट टाइम्स ही वाज टेकिंग केयर ऑफ द रन ऑफ मोलिना, मतलब 2 के अगेंस्ट एक बंदा डिफेंड कर रहा था। अब इस चीज को सही करने के लिए जावी क्या करता है सेकंड हाफ में, ही ब्रिंग्स ऑन रफीनिया। उसने देखा कि भाई अब गेम 1-0 है, हमें गेम सी ऑफ करना है, वी नीड दैट सॉलिडिटी। तो व्हाट ही डिड, जावी ने डियोंग को भी सब किया, जावी ने बुस्केट्स को भी सब कर दिया, ही ब्रॉट इन रोबर्टो। अब ये गलत मूव था मेरे अकॉर्डिंग, बट उससे पहले उसने रफीनिया को लाया। अब लोग कह रहे हैं रफीनिया लेफ्ट पे क्यों खेल रहा है, बट गाइज ये समझो रफीनिया किस वजह से पिच पे आया। ही डिड नॉट कम इन द टीम टू प्रोवाइड दैट अटैकिंग थ्रेट, क्योंकि वो जरूरत नहीं था हमें करने को, राइट। जावी के अकॉर्डिंग ही थॉट कि डिफेंसिवली सॉलिड होना ज्यादा नेसेसरी है, तभी उसने क्या किया, रफीनिया को लाया। वाई, बिकॉज कहीं ना कहीं बाल्डे थक रहा था, कहीं ना कहीं पेड्री थक रहा था, बिकॉज पेड्री वाज लुकिंग फ्लश्ड, ठीक है। तो रफीनिया को लाया इस वजह से लेफ्ट हैंड साइड पे, ताकि ही वुड हेल्प इन डिफेंडिंग, क्योंकि मोलिना और लोरेंटे लेफ्ट हैंड साइड से बहुत अटैक कर रहे थे। एंड लेटर ऑन कोरेया भी लेफ्ट हैंड साइड पे जब चढ़ के अटैक कर रहा था, तो वहां पे हमारी वीकनेस ओपन हो रही थी, बिकॉज दे अटैक्ड 14 to 15 टाइम्स ऑन दैट राइट हैंड फ्लैंक, मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे बाल्डे की तरफ अटैक किया, तो वहीं पे हमें अपने आप को सॉलिड करना था, एंड जावी डिड दैट। तो कुछ डिसीजंस में आई वुड से कि जावी सही किया, बट आई वुड फील कि भाई मिडफील्ड हमने थ्रो अवे कर दिया, हमने लिटरली फेंक दिया मिडफील्ड, बिकॉज वी लॉस्ट द कंट्रोल जैसे ही बुस्केट्स पिच से गए। भाई था वैसे भी नहीं कंट्रोल यार, जब भी बुस्केट्स से हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड खेल रहे थे। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा बार्सिलोना की मुझे सही लगी, द प्रेसिंग स्ट्रक्चर, द इंटेंट, द फाइट, आई लाइक दैट। भाई अच्छा है, फरहान घुसा, साविज के बाल वाल नोचे, कोहनी शोहनी मारी, भाई बढ़िया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे को लॉस करने के लिए कुछ नहीं है। फरहान हमारे लिए स्टार्टर नहीं है, तो इवन इफ ही हैज़ अ रेड कार्ड, एक मैच बैन है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत एथलेटिको मैड्रिड की होगी, क्योंकि उनके पास साविज चला गया है एक मैच के लिए, ठीक है। तो दैट असाइड, मैं यहाँ पे क्रिटिकल नहीं हूँगा डेम्बेले को लेके, मुझे पता है बंदा वेस्टफुल है, उसने भाई 2 क्लियर कट चांसेस मिस की। कुंडे ने अराउंड द डिफेंस एक बॉल डाली थी, 1v1 अगेंस्ट ओब्लाक, फिनिश करना था डेम्बेले वही करता है ना, फर्स्ट टाइम अगर बॉल को हिट कर दो ना तो यू वुड, या इवन टो पोक कर दो तो यू वुड स्कोर दैट गोल, बट डेम्बेले ओवरडू करेगा, ओवरथिंक करेगा, यही चीज़ है। बट हमारे लिए, हम भाई सबको पता है भाई सबसे ज़्यादा थ्रेट ऑन द पिच फॉर एनी ऑपोजिशन इज डेम्बूज इज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर बार्सिलोना, एंड जावी इसी थ्रेट को लेके भाई प्रोपागेंडा बनाता है। हमारे लिए प्रोबेबली इट वुड बी बेटर कि मे बी कुछ मैचेस के लिए हम डेम्बेले को स्टार्ट ना करें। क्या ये डेम्बेले का अच्छा फॉर्म में मानूं, या डेम्बेले को मैं जस्ट कहूँ लकी है, आई डोंट नो। वुड यू स्टार्ट रफीनिया ऑन दैट साइड ऑफ डेम्बेले, या डेम्बेले को लेफ्ट पे खिलाओ, गो विथ समथिंग डिफरेंट, क्योंकि अगले मैच में हमारे पास लेवा नहीं है, और अगले मैच में हमारे पास डेफिनेटली फरहान टोरेस भी नहीं होगा। तो व्हाट वुड यू पिक? मेरे ओपिनियन में बार्सा स्टिल नीड टू इंप्रूव, बट आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड विद द गेम, बिकॉज मुझे पता है कि एक टफ गेम था, गुड डिफेंसिव डिस्प्ले फॉर बार्सिलोना, हमने गोल कंसीड नहीं किया, दैट्स द बिगेस्ट थिंग। और रोहो मास्टर क्लास, क्रिश्चियनसन, तभी नाम यहाँ पे मैं गोडसेंसन लिखा है भाई, क्योंकि हिज परफॉर्मेंस वाज एपिक यार, और टर स्टेगन ने भाई एक बहुत ही बेहतरीन सेव किया, कुंडे वाज सॉलिड यार। तो आई एम डिसअपॉइंटेड इन केसीए, आई एम डिसअपॉइंटेड अ बिट इन डेम्बेले एज वेल, बट जावी कहीं ना कहीं ही इज ट्राइंग टू डू द थिंग्स दैट जो हम पिछले टाइम में गलत करते थे। टीम को डिफेंसिवली सॉलिड बनाना सबसे बड़ा प्रायोरिटी यहाँ पे जावी को, गोल नहीं खाना, ट्राई टू स्कोर द गोल, दैट्स दैट। ऑलराइट, आई थिंक मेरे लिए इससे ऊपर बात करने को कुछ अभी है नहीं, हम और डिस्कस करेंगे जैसे गेम्स होते रहेंगे गाइस। तो अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा सो कमेंट सेक्शन में जरूर से मुझे बताइए चेंजेस के बारे में, एंड लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो इफ यू हैवंट डन इट अप टिल नाउ। मैं मिलता हूं आप लोगों से अगले वीडियो में, अंटिल देन एज ऑलवेज विस्कल बार्सा एंड पीस आउट गाइस।